ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। बोले भूत बावन भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बार भोलेनाथ महादेव की पावन कृपा, उन्हीं की अनुकंपा से आज हम सब इस पावन दिवस पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस धरा पर कई और भी जीव रहते हैं, लेकिन कथा में पहुंचना हर जीव का कार्य नहीं है। कथा में वही जीव पहुंच सकता है जो प्रभु के करीब होता है। तो भूत भावन भोलेनाथ महाराज जी की हम सब के ऊपर कृपा है। आज कथा का तृतीय दिवस, जिनमें हम सब भगवान भोलेनाथ महाराज जी के आज परिवार का अनुसरण करेंगे। भगवान भूत भावन तो स्वयं अविनाशी है, अजन्मा है, जो निर्गुण रूप है। ऐसे भूत भावन की कथा तो पावन है। और इस संसार में उत्पत्ति ही शिव से है तो समाप्ति भी शिव से है। तो शिव को समर्पित हो जाए और अपने मन चित्त बुद्धि को एकाग्र करे, क्योंकि उसी शिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई, उसी शिव से संसार की उत्पत्ति, उसी शिव की प्रेरणा से ये चराचर जगत आज चल रहा है। तो उसी शिव में हमको लीन होना है। इसलिए प्रेम से उसी शिव में तल्लीन हो जाए, उस शिव का जप करेंगे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जग बंधन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जग बंधन से डरे डरे। क्या जाने हम रूप तुम्हारा, क्या स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्म विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन एक ना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। इन लोक जादव भुवन के पिताप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। हरे स्तुति हम भूतेश्वर जग बंधन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जग बंधन से डरे डरे। तुमको ऑर्डर दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वेणी बांधे, ऊपर गंगेदार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं ब्रह्मता भरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। कर स्तुति हम भूतेश्वर जग बंधन से डरे डरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। कर स्तुति
लेकिन उसके अनुसरण से रहेंगे ना तो भोलेनाथ महादेव सदा अपनी शरण में रखे रहेंगे। भोलेनाथ महादेव एकमात्र ऐसे शिव है, ऐसी शक्ति है जो कहीं जाते नहीं, लेकिन उनके द्वार पर सदा डेरा लगा रहता है। हर 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 हर। इसलिए अगर आप उस भूत भावन की शरणों में, उस भोलेनाथ की शरण में है ना, तो मन में एक ही भाव रखो, हर हर। एक ही भाव रखो मन में, हम तेरे द्वार आए, अब हमारा क्या है तुझे जाना है। एक भजन आता है ना, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान। किसका कम होगा? कम तब होगा उसका जब हम उसको समर्पित हो गए। हर हर। एकाग्र हो जाओ सभी लोग, मन को अंदर कर ले। बार बार बोलने का अर्थ यही है कि हमारा मन बाहर भाग रहा है, उसको अंदर लाओ, क्योंकि यहां से यह मन से ना बोलने की शक्ति नहीं देता है जब तक हम एकाग्र नहीं होते। जितना आप एकाग्र होगे उतना यहां से अंदर से क्या क्या खजाना मिलते जाएगा। हर 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 हर। वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूंगा मैं। कहो सारे, चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहो ना, सारे जैसे कुछ ना। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। कहो, तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रखो। हर 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 हर। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। ये रुतबा और शौहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा ये शौहरत तेरी बदौलत किससे है। मिलता है? किससे मिलता है हमको सब कुछ? यहाँ आए भी है ना तो उसी की कृपा है। यहाँ बैठे भी है तो उसी की कृपा है। नहीं तो इस समय किसी का पेट दुखता होगा, किसी का सर दुखता होगा, कोई माया जाल में होगा। और जो भक्त रहता है ना, कितनी भी शरीर को पीड़ा हो, यह नहीं छोड़ेगा, सत्संग नहीं छोड़ेगा। कितनी भी शरीर को पीड़ा हो, पीड़ा शरीर को है, मन को नहीं देना है। सत्संग नहीं जाएंगे तो मन को पीड़ा होगी, लेकिन शरीर की पीड़ा के कारण हम मन की पीड़ा को बढ़ा देते हैं। भगवान के नाम का
का आसरा है। क्या कहते हैं? तुम्हारे नाम का मोती ही मेरी दौलत है। हम संसारिक दौलत के पीछे भागते हैं और ये सब किससे मिला है? तेरी बदौलत तो मिलता है। तेरे पास आ रहे हमें सब मिलता है। मेरा आना और तेरा मिल जाना, और मेरा नहीं आना उस दिन तेरा चले जाना। एक कथा आती है, एक माता थी, इसका नियम था नित्य प्रति दिया जलाने मंदिर जाती थी। नित्य दिया जलाने मंदिर जाती थी। पता नहीं कब वह रीझ जाए। हमको अपना नियम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहती मैं तो थक गई हूँ, 1 महीने से रोज जाके, लेकिन भगवान तो कुछ कर दे नहीं है। अरे 1 महीना नहीं, शायद 2 महीने में करे, 2 महीना नहीं, शायद 4 महीने में हो जाए, लेकिन अपना नियम नहीं चलना चाहिए। वो माता जाते रही, लेकिन उसके घर में तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके पड़ोसन जलती थी। ये मंदिर रोज जाती है ना, शायद भगवान इसको मिल न जाए। ये मंदिर रोज दिया जलाने जाती है, वो उसके पड़ोसन उसके पीछे पीछे जाती थी। ये दिया जला के आती थी, उसकी पड़ोसन दिया बुझा के आती थी। तो आखिर एक दिन क्या हुआ, घनी बरसात आ गई, बहुत सारी बरसात। अब जो दिया जलाने वाली माता मन में शंका आ गई, इतनी बरसात में कहाँ जाऊंगी? रास्ते में कहीं पानी आ गया, तूफान आ गया, बह न जाऊं, इसलिए आज दिया जलाने जाती ही नहीं। लेकिन जो दिया बुझाने वाली माता थी, वो उस दिन जाके मंदिर पहुंच गई और भगवान प्रकट हो गए। हर हर भगवान ने दर्शन दे दिया। अरे भगवान मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे दरवाजे रोज दिया बुझाने आती, मुझे माफ करना। अरे माफ क्या करना, मैं तेरे लिए तो यहाँ आया हूँ। जो दिया जलाने वाली थी उसने तो नियम तोड़ दिया, लेकिन तूने नियम को पक्का रखा, उसे मांग, तुझे क्या चाहिए? अरे वो बहुत भोले, कब कैसे कुछ दे देंगे ना, पता नहीं चलेगा। और है सब कुछ जो दिया है उसी का तो है। आज हमारा शरीर सशक्त है, हम चल रहे हैं अपने 2 पैरों से, हम अपने 2 हाथों से सब कुछ कार्य कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से सब सोच रहे हैं, आंखों से सब देख रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। इससे अलावा और क्या होना? इसलिए उसको यही विनती करो, हम जो है तेरे हैं। तुम्हारे नाम का मोती मेरी दौलत है। तुम्हारे नाम का मोती तेरी दौलत है। ये रुतबा और शोहरत भी तेरी बदौलत है। ये रुतबा ये शोहरत है, तेरी बदौलत है। तू ऐसा दर मैं हूँ कतरा, तुझ संग कहूँगा मैं। तू ऐसा दर में हो कतरा, इज्जत दौलत है। चाहे जैसे मुझे रखो, कुछ ना कहूँ। बोलो तालियों के साथ। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। हो चाहे जैसे मुझे रख लो। जय हो बोले शंकर भगवान की। हर हर। गंभीराते लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। गंभीरा के लगेगी जैसे सुख का सवेरा है। बस तू एक बार जो
तू मेरा है। बस एक बार जो कह दे कि हाँ तू मेरा है। फिर तो हर दम हंस कर। देखो कैसा होता है, यह बात कब सच होगी, यह बात कब सच होगी, भगवान कब कहेगा कि यह मेरा है, यह कब कहेगा, जब हम अधिकार करेंगे उसके बाद। माँ कहती है ना ये बेटा मेरा है, कि माँ पूरा अधिकार रखती है ना ये बेटा मेरा है। क्यों कि माँ कहती है तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी कोख से पैदा हुआ है, तो मेरा है। तो हम कहाँ से आए हैं, हम भगवान के अंश से पैदा है। अगर आप अपने आप को उस भगवान का अंश मानोगे तो भगवान क्या कहेगा, तू कौन है, तू मेरा इतना देने में भी संकोच, तेरा नहीं वो मेरा है। किसका है, मेरा नहीं नहीं तेरा नहीं वो मेरा है। कौन है, मेरा तेरा नहीं वो मेरा है। झगड़ा भूल गया पिछली बार वाला, भगवान मेरा है तुम्हारा नहीं है। कौन है, किसका है भगवान, मेरा है, मेरा। अगर वो एक बार हमको अपना लेना तो दुनिया की कितनी भी तकलीफें आ जाए कोई चिंता नहीं। संत तुकाराम जी महाराज पत्नी कैसी थी, पढ़े होंगे सबने जिनको पता है कैसी पत्नी थी। बहुत जो नित्य प्रति उनको बुला भला कहती थी, हर बात को बड़ा भला कहती थी। उनके पास जो उनके शिष्य आते थे, मिलने वाले आते, उनको भी भला बुरा कहती थी। एक बार तो पानी से भरा मटका उनके सर पे फोड़ दिया तो भी संत तुकाराम जी की वृत्ति नहीं बिगड़ी। क्या कहा, वाह इतनी देर से गर्मी लग रही थी तूने ठंडा कर दिया। यह है संतों की चित्त वृत्ति, संतों की सोच। और उसी के विपरीत देखो एकनाथ जी महाराज, पत्नी कैसी थी, कैसी पत्नी थी, उनके अनुकूल। संत तुकाराम जी पत्नी उनके विपरीत थी, प्रतिकूल थी। संत एकनाथ जी महाराज जी उनके अनुकूल। जैसा संत एकनाथ जी कहते थे वैसा पत्नी करती थी, उनके अलावा एक कदम इधर उधर नहीं करती थी। आखिर उस पत्नी को सशरीर स्वर्ग की ओर ले गए। हर हर कहिए ना, हर हर। प्रतिकूल और विपरीत अनुकूल स्थिति में रहना हमको जीवन कहलाता है। और इधर आओ, जो गुजरात के संत हुए, संत नरसिंह मेहता, संत नरसिंह मेहता। जीवन में दुख ही दुख, परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया कि भगवत भक्ति करता है, निकम्मा है, निकाल दो घर से बाहर। पत्नी मिली, पत्नी भी ऐसी जो जैसे नरसिंह मेहता रहते थे उसी में खुश थी। खिलाओ तो ठीक है, नहीं खिलाओ तो भी ठीक है। हर हर अचानक से नरसिंह मेहता की पत्नी का देहांत हो गया। नरसिंह मेहता कहने लगे भगवान के, वाह भगवान तेरा शुक्र है। पहले पत्नी थी तो 2 जनों के लिए भोजन का प्रबंध करना पड़ता था, मुझे मेहनत करनी पड़ती थी। अब पत्नी को अपने पास बुला लिया, उसको तू खुश रखेगा, मुझे पता है तू खुश रखेगा। अब मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। अब तेरे भजन में मैं लीन हो जाऊंगा। ऐसे रहते हैं भक्त। इसलिए हमको अगर भक्त बनना है तो यह सोच रखनी पड़ेगी। भगवान कब कहेंगे, बस तू एक बार जो कह दे हाँ तू मेरा है, फिर क्या होगा, फिर तो हर एक सितम हंस कर सहूंगा मैं, फिर तो हर एक सितम हंस कर सहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख दो कुछ ना बोला सभी ताली बजा के। चाहे जैसे मुझे रख दो कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। तेरा ही
हो तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो। जय हो बोले शंकर भगवान की। हर 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 हर। जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। और जिसकी अटकी है जान तुझ में मैं वो परिंदा हूँ। लेकिन मंदिर में जाओ तो मन में कुछ होता है, कुछ होता है कि हम भोले बाबा के पास एक दिन नहीं गए, एक दिन पूजा न करें तो मन में कुछ होता है। नहीं उससे आज पूजा नहीं करो, आज तो आराम से उठोगे। अरे वो आंटी बता रही थी हम 4 दिन से हमारी नींद ही खत्म हो गई है। बच्चे हमको पागल कहते हैं। हाँ पागल है हम पागल इस भोले धाम के। अरे यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पागल है। हाँ हम भगवान के पागल ही तो कहलाते हैं। हम भगवान के एक समय था, कई समय की बात है, सिंध से हमारे एक संत आए थे, बहुत दीवाने संत थे। अभी देवास का देवलोक गमन हुआ कुछ समय पहले की बात है। वो आए अमरावती में, प्रवचन चल रहा था। तो ऐसे हम 3 संत बैठे थे, हमारे बड़े महाराज जी 3 संत बैठे थे। तो संत ने रात को प्रवचन कर रहा था, रात को 2 बजे। कितने बजे? यहाँ आप 2 बजे बैठोगे? नहीं, भाग जाएंगे जल्दी। 2 बजे प्रवचन चल रहा था, प्रवचन चालू हुआ। उन संतों का बहुत दीवाने संत थे। 11 बजे शुरू हुआ और ये जो मैं घटना बताऊं रात को 2 बजे की। पब्लिक 10 थे, मस्त नहीं हुई, चलने दो सत्संग। जबकि समय लास्ट समाप्ति 11:30 बजे की थी, लेकिन उन संतों ने शुरू ही 11 बजे किया। रात को 2 बजे नहीं, रात को 4 बजे सत्संग समाप्ति हुई। लेकिन 2 बजे की घटना ऐसी हुई कि हम 3 जने बैठे। कौन है पता है? बोले हम है इडियट, 3 इडियट। कौन? हम भगवान के, हम अपने गुरु जी के इडियट है, हम पागल है। इसलिए तो तुम लोगों के पीछे पड़े हैं। अरे जागो रे जागो, नहीं तो कौन किसके पीछे पड़ता है? दुकानदार कितनी अटकल करता है कपड़ा बेचने के लिए, कपड़े वाला हो चाहे किराने वाला हो। कोई चीज पुरानी हो जाए उसको निकालने के लिए उसके पीछे नए नए ऑफर शुरू कर देगा। ये चीज ले जाओ, इसके पीछे 1 पे 1 फ्री, इसका भाव आधा, इस पे 5% डिस्काउंट, इस पे 20% डिस्काउंट। तो उसी प्रकार संतों के पास भी डिस्काउंट चलता है। कल एक अम्मा आई, बोले हमको अभिषेक करना है। हम 2 महीने पहले पूछ के गए थे। मैं 2 महीने पहले पूछ के गए थे और आज आ रहे हो? तो मैंने बोला, बोले हाँ समय ही नहीं मिला। तो अभी शिवरात्रि आ रही है तो हम सोचे भगवान का अभिषेक करें। माँ हाँ बहुत बढ़िया है, भगवान के ऊपर तो एक उपकार हो जाएगा। ठीक है। तो बोले महाराज जी फिर दक्षिणा कितनी? माँ दक्षिणा जो मात्र कमेटी वाले 1100 लेते उतना ही। बोले नहीं नहीं, आप पहले तो जो आपके पहले जो महाराज थे उन्होंने तो 3100 बताया था। मनी यहाँ भी ऑफर चल रहा है, भगवान के दरवाजे पे ऑफर है, भगवान के दरवाजे में कृपा बरस रही है। लूटने वालों लूट लो, क्योंकि बार बार मौका नहीं आएगा। यह पल हाथ से निकल गया, लौट के नहीं आएगा। इसलिए शिव शिव जपते रहो, हर पल को स्वर्ग सफल बनाते रहो। गुरु का नाम ले आते, गुरु से दीक्षा ले आते, लेकिन वो दीक्षा का सफल तब होती है जब उस नाम को सिमरन करते रहे। गुरु से ली हुई दीक्षा हमको मुक्ति धाम तक पहुंचाती है, लेकिन मुक्त कब करेगी? जब उस नाम को हम जीवित करेंगे। आप जितना मंत्र को जपोगे उस मंत्र में ताकत आती है। गुरु मंत्र दीक्षा हमारे कान से देते हैं, वो मंत्र हमारे अंदर जाता है। जितना जप करोगे, पहले 12,000 तक जप होता है, फिर वो मंत्र हमारे दिमाग तक आता है। फिर मंत्र सिद्ध होने लगा हमारे कंठ तक आता है, फिर हमारे मुख तक आता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है ना, फिर
आपको कहने की जरूरत नहीं, आपका रोम रोम मंत्र कहता रहेगा। आप इस मुख से कुछ भी कह दो, आपके गुरुदेव जाने, और वो आपकी बात सत्य सिद्ध होके ही रहेगी। क्यों संत कहते हैं तो सत्य होता है, संत जो कहते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंत्र को जपा है, मंत्र को जीवित किया है। मंत्र को जीवित करोगे तो मंत्र उतना फल देगा। इसलिए हम अगर उसके बन जाए, तेरे बिगर मेरा रहना नहीं होगा, मेरी जान तुझ में अटकी है। ऐसे कई भक्तों की कथा आती है शिव चरित्र में। भक्त पिपलाद की भी कथा आती है। अभी यह कथा आपको आज सुना देंगे, वैसी कथा आज नहीं लेकिन सुना देंगे। तो इसलिए हमारी जान अगर उसमें अटकी ना, तो भगवान हमारे पीछे घूमते रहेंगे। आपको भगवान के पीछे नहीं घूमना है। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। जिसकी अटकी है जान तुझ में, मैं वो परिंदा हूँ। तू है मेरा साथ है इस आस पे, मैं तो जिंदा हूँ। तू है मेरे साथ इस आस पे, मैं तो जिंदा हूँ। जिस तरफ ले चलोगे मुझको, वही चलूंगा मैं। जिस तरफ ले चलोगे मुझको, लूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना बोलो सभी। कहूँगा ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। ओ तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। ओ चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा तेरा रहूँगा। सारे बोलो, तेरा ही था, तेरा ही, तेरा, इतनी आवाज। तेरा ही था, तेरा ही, तेरा, भाव से अंदर से, तेरा ही था, तेरा ही। यही चीज जिताएगी, यही चीज जिताएगी बस। और कुछ नहीं चाहिए संसार में। न भोले को तुम्हारी चने की दाल चाहिए, न काले तिल चाहिए, न कोई और दाल चाहिए, न कोई चावल चाहिए। कहते हैं ना, एक लोटी जल सभी समस्याओं का, हल। लेकिन मन में न हो शल, मन में ना हो शल, तब वो एक लोटी जल सभी समस्याओं का हल। वाह क्या बात है। मन में रखेंगे शल, चलाएंगे एक लोटी जल, तो कैसे होगी समस्याओं का हल। ध्यान रखो, सब बातें हमसे चालू होती है, हम ही पर खत्म होती है, और कहीं नहीं होती। ताकत नहीं है संसार में किसी और व्यक्ति को जो तुमको दुख दे सके। हम स्वयं अपने दुखों के खरीदार हैं। हम स्वयं अपने सुखों का बीज बोते हैं। जो बीज बोएंगे वही फसल हमको कटनी पड़ेगी। बोया बीज बबुल का, आस रखे है आम की, कैसे मिलेगा। और कई लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छा करते हैं, तो भी हमको ही सब सुनना पड़ता है। तो एक बात बताओ, लोग पत्थर आम के पेड़ को मारते हैं कि बबुल के पेड़ को मारते हैं? कहिए ना, आप तो समझदार हो। राधे राधे, राधे राधे, हर हर मारे। हर हर। ध्यान रखिए, सब हमसे ही शुरू होता है और खत्म कहाँ होता है। ये कई लोग जाके वहां खत्म करते हैं। भोले बाबा तूने ही मुझे सर में दर्द दिया है, तूने ही मुझे पेट में दर्द दिया है। ध्यान रखिए, जो होता है हम ही से होता है।
हर चीज में अगर शुक्र करना सीख जाए ना, शुक्र है मेरे दाता शुक्र, हे भोलेनाथ तूने जो दिया मैं उसी में खुश हूं। एक बानी आती है, 10 वस्तु ले पाशे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गवावे। 10 चीजें दी है, उनका आनंद नहीं लेते, लेकिन जिस एक चीज की कमी है उसके कारण उन 10 के आनंद को खत्म कर देते हैं। अगर वो चाहे एक भी न दे 10 भी हिर ले तो बुरा कहां करे। अगर वो एक भी न दे 10 को तुम्हारे हर ले तो तुम क्या करोगे, कुछ कर सकोगे। इसलिए कर्म पर अटक रहो, जो है उसमें खुश रहो, संसार में आनंद की प्राप्ति होगी। हर 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 हर। देवताओं जब वृत्तासुर का आतंक बढ़ा, वृत्तासुर ने देवताओं को बहुत परेशान किया। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, क्या करे ब्रह्मा जी, इतना आतंक बढ़ते जा रहा है, आपने वरदान देकर उसको बलशाली बना दिया है। अब देखो वरदान कौन देता है, देवता, और परेशान कौन होते हैं, तो कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई। संसार गोल है, जहां से शुरू होगी वहीं पे खत्म होगी, शोर वही बनेगा। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हाँ, या मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी। तो आप एक काम करो, भक्ति शुद्ध करके भगवान की डोरी अपने हाथ में रखो। भक्तों ने ऐसा ही किया है। ब्रह्मा जी ने कहा अब वृत्तासुर का शरीर वज्र के समान, उसको वज्र ही मार सकेगा। तो बोले वज्र कहां से लाया, वज्र का बनाओ, निर्माण करो। तो बोले भगवान का वर पाने वाले ऋषि दधीची है, जिनको भगवान भोलेनाथ ने उनकी हड्डियों को वज्र के समान कठोर कर दिया है। आप ऋषि दधीची से सहायता मांगो। सभी देवता गण आए ऋषि दधीची के पास। ऋषि दधीची स्वयं अपने आश्रम में अकेले बैठे थे। देवताओं को आया देख ऋषि दधीची समझे ये कुछ न कुछ मांग के लिए मेरे पास आए, नहीं तो देवताओं का मेरे पास क्या काम। तब ऋषि दधीची को देवता लोग हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे महामुनि, आपने भगवान शिव की तपस्या कर भगवान को मना लिया है, और भगवान ने आपको वज्र के समान अस्थियां प्रदान की। वृत्तासुर का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो संसार में किसी को जीने नहीं दे रहा है। अधर्म बढ़ते जा रहा है। उस अधर्म को रोकने के लिए, धर्म की पताका लहराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। ऋषि दधीची को बोले मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, मैं स्वयं बलहीन हूँ। बोले आप बलशाली हो, आपसे हमें सहायता चाहिए। किस प्रकार की सहायता चाहिए। तब ऋषि दधीची से देवताओं ने विनती की कि जो शिव ने आपको वरदान दिया है, तो इस वृत्तासुर के समाप्ति के लिए, वध के लिए हमें आपकी वज्र समान अस्थियां, जो आपकी हड्डियां है, हमें वह चाहिए। ऋषि दधीची ने मन में सोचा यह तो मेरी मृत्यु का संकेत है, लेकिन इससे बड़ा सेवा कार्य कोई नहीं कि मेरी अस्थियों दान करने से संसार की रक्षा हो। ऋषि दधीची ने स्वयं प्राणों को ऊपर उठाकर अपने शरीर का देह अंत किया और अपनी अस्थियां देवताओं को प्रदान की, इंद्र को दी। इंद्र ने कामधेनु के सहायता से ऋषि दधीची की अस्थियों को अलग किया। कामधेनु ने वो लाकर त्वष्टा को वो अस्थियां दी। त्वष्टा विश्वकर्मा के पास गई और विश्वकर्मा ने उसका वज्र निर्माण किया, जिस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर का अंत हुआ, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा ऋषि दधीची महान जो दानी कहते हैं, वो ऋषि दधीची जिन्होंने अपनी हड्डियां तक के दान कर दी। जैसे देवता लोग गए, ऋषि दधीची की धर्म पत्नी कुटिया के अंदर थी, बाहर आई कि बहुत देर तक ऋषि अंदर नहीं आए, तो बाहर उनको देखने पहुंची। देखा उनकी पत्नी तो अंतिम अवस्था को प्राप्त हो चुकी। पत्नी वो भी तपस्वी थी। उसने देख लिया कि देवता आए थे, देवताओं ने इनका अंत किया है। उसका नाम था सुवर्चा। उस समय सुवर्चा गर्भवती थी। अब उस समय पत्नी अपने बिना पत्नी की जीती नहीं थी। जैसे ऋषि दधीची का अंतिम संस्कार की समय आई तो वह सती होने लगी। तब देवताओं ने उसे रोका कि हे महामाई तपस्वी, तू ऐसा कार्य मत कर। इस समय तेरे गर्भ में भगवान का इस तपस्वी अंश पल रहा है।
तपस्वी अंश है तेरे गर्भ में, और गर्भवती स्त्री कभी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर सकती, सती नहीं हो सकती। तब उससे भी स्मरण आया, तो उस समय उसने क्या किया, एक नुकीला पत्थर लेकर अपने पेट को चीर दिया और अपने पेट के अंदर पल रहे उस बच्चे को बाहर निकाला। उस बच्चे को बाहर निकाला तो वह तपस्वी तेजवान बालक था जो स्वयं शिव का अंश था। वो बालक बाहर निकाल, सामने पीपल की एक कोट थी, उस पीपल के कोट के अंदर उस बालक को विराजमान किया कि तेरा और मेरा यहीं तक का संबंध था, लेकिन याद रखना तुझे संसार में अपने पिता का नाम करना है और तुझे भी तपस्या करनी है। बस इतना कहकर मां उसका गाल चूम कर सीधा सती हो ऋषि दधि जी के साथ वैकुंठ लोक को गई, शिव लोक में जाकर वास कर लगे। वो बालक पीपल की कोर में पलने लगा। देवताओं ने देखा ये तो तपस्वी बालक है, ये आगे लगकर लोक कल्याण के कई कार्य करेगा। देवताओं ने आकर उस बालक का पालन पोषण किया, पीपल की कोर में रहता था, इससे सभी देवताओं ने मिलकर उस बालक का नाम रखा पिपलाद। क्या नाम रखा? पिपलाद। और पिपलाद जैसे जैसे बड़ा हुआ तो सबसे पूछने लगा कि मेरे पिता तो इतने तपस्वी थे, उन्हें पिता के बारे में पता चला कि उन्होंने देवताओं को अस्थियां दान की, इतने तपस्वी महापुरुष थे, शिव का दर्शन हुआ था, तो उनकी अंतिम अवस्था ऐसी कैसे हुई? तो बोले जब पिपलाद और उनके साथ मेरी मां को भी सती होना पड़ा। तो सभी ने बताया जब तुम्हारे पिता का अंतिम समय था तब शनि देव जी की वक्र दृष्टि उनके ऊपर थी, इसी वजह से तुम्हारे पिता अंत समय को प्राप्त हुए, तुम्हारी मां गई और तुम अकेले हो गए, तुम्हारे ऊपर शनि की कुदृष्टि पड़ी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता का अंत हुआ शनि की वक्र दृष्टि की वजह से। तो पिपलाद ऋषि को बहुत गुस्सा आया। पिपलाद ऋषि की तपस्या था, उस पीपल की कोर में रहकर तपस्या की थी उसने, तपस्वी महापुरुष था। उन्होंने तुरंत शनिदेव का आह्वान कर किया कि शनिदेव मेरे कोप अगर मैं चाहूं तो तुझे इसी क्षण भस्म कर सकता हूं, लेकिन प्रकृति की ग्रह चाल में समस्या बाधा उत्पन्न हो, लेकिन जैसी अवस्था मेरी हुई है, मैं तो इतना छोटा बिना माँ बाप के पल चुका, ठीक है, लेकिन आज के बाद मेरी जैसी अवस्था किसी बच्चे की ना हो, इसलिए मैं आज से जा तुझे उसको एक यानी सारे संसार के लिए एक वरदान दिया। शनिदेव को तो श्राप नहीं दिया, लेकिन कहा जा तेरी दृष्टि आज के पास 16 साल से नीचे बच्चे के ऊपर कभी नहीं पड़ेगी। अगर तूने गलती से भी छोटे बच्चे के ऊपर तेरी दृष्टि डाल दी तो उसी क्षण तू मेरे प्रताप से जलकर भस्म हो जाएगा। हर हर महादेव। ऐसे पिपलाद ऋषि ने हम सबके लिए व्यवस्था बनाई कि छोटे बच्चे के ऊपर कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ती है, याद रखना। वही पिपलाद शिव के अंश हुए जिन्होंने देश उत्थान के लिए, समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए। शिव परिवार के बारे में तो हमने 2 दिनों से शिव तत्व को जानने की बहुत कोशिश की है। मेरा जितना हो सका मैंने आपको बताने का किया है, लेकिन शिव तत्व जानना इतना आसान नहीं है। जो शिव में लीन होगा वही शिव को पा सकेगा, शिव को जान सकेगा। एक दिन में 2 दिन में हम शिव को जान नहीं सकते, लेकिन शिव ऐसे हैं कि शिव की कृपा बन जाए बस एक बार। हर 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 हर, एक बार शिव की कृपा हो जाए, संसार में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे शिव के परिवार में शिव तो स्वयंभू है, लेकिन रुद्र के रूप में जब अवतार दिया तब प्रकृति के रूप में मां सती का अवतार हुआ। आई परम्बा जगदम्बा की शक्ति मां सती राजा दक्ष के यहाँ जन्म ली और भगवान शिव से विवाह हुआ। लेकिन राजा दक्ष ने किसी कारण शिव का अनादर किया, जिस वजह से सती अपने पति का अनादर सह न सकी और उसने अपने शरीर का अंत किया। योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। भगवान शिव सती को इतना चाहते थे कि जब भगवान शिव को पता चला सती योग अग्नि के माध्यम से भस्म हो चुकी है, भगवान शिव उनका देह, जलती हुई देह लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमते रहे। सृष्टि का संपूर्ण संहार कार्य ठप्प हो गया।
देवताओं त्रस्त हो गए। नारायण सोचे, नारायण के पास पहुंचे, नारायण कैसा चलेगा अगर शिव इस प्रकार रुष्ट रहे, शिव उदास हो गए तो संसार का कार्य कैसे चलेगा। तब नारायण की माया से, नारायण के सुदर्शन चक्र से उस सती के शरीर के अंग अंग को अलग किया गया। जहां जहां सती का अंग गिरा वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुआ। 51 टुकड़ों के रूप में सती के अंग जगह जगह गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। बोले मां सती की। जब शिव उदास हुए, शिव समाधिस्थ हो गए, शिव समाधिस्थ हुए तो संपूर्ण जगत का काम थोड़ा थोड़ा सुचारू हुआ, लेकिन शिव उदास हुए तो जगत उदास। इधर राक्षसों का आतंक बढ़ते गया। तारकासुर का जन्म हुआ। तारकासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा से वरदान लिया कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा यश का वरदान तो हम देवताओं को नहीं तो तुम्हें कैसे देंगे, हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते। तब तारकासुर ने मन में विचार आया कि शिव तो उदास है, शिव की सती थी, सती तो चली गई, अब शिव की संतान कहां से आएगी। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी का मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे संसार में कोई न मारे, मुझे मारे तो शिव का पुत्र मारे। कौन मारे? शिव का पुत्र। पुत्र मारे। शिव का पुत्र तब होगा जब शिव की शादी होगी। हर हर भगवान शिव जी की शादी परसों शिवरात्रि के दिन होगी, लेकिन हम यहाँ उत्सव तो कल करेंगे। आज शादी का वर्णन तो नहीं होगा। शिव जी का विवाह उत्सव तो कल धूमधाम से मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन मां सती फिर पुनः जन्म ले हिमालय के गर्भ रखती है। हिमालय और मैना के गर्भ से मां सती का अवतरण हुआ। हिमालय के गर्भ से, मां मैना के गर्भ से जब मां सती ने पुनर्जन्म लिया, तब हिमालय पर्वतराज हिमालय के घर पैदा होने के रूप में मां सती का दूसरा नाम पड़ा पार्वती। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती। अब पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम कैसे जगाया जाए, तो प्रेम जगाने का काम कौन करता है? कौन करता है? नारद जी को भेजा गया। नारद जी आए घर पे, हिमालय जी ने बहुत स्वागत किया। मां मैना पूछने लगी नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री बड़ी तेज वाली है, बड़ी ही गुणों वाली है। मैना पूछती है कि हमारी बेटी का भविष्य बताइए। बोले हाँ, इसका भविष्य बहुत ऊंचा है, बहुत उच्च कुल में इसका ब्याह होगा, लेकिन उस कुल का कोई पता न होगा। नंद धड़ंग इसका दूल्हा होगा, जो भस्मधारी होगा, शमशानवासी होगा। मां मैना सुस्त हो गई कि चिंता लगती, मेरी बेटी का ऐसा दूल्हा, मैं बेटी का ब्याह ही नहीं कराऊंगा। हिमालय जी कहने लगे मैना, नारद जी ने कहा है तो यह बात सत्य होनी है। नारद जी ने जैसे जैसे पार्वती बढ़ी, नारद जी आए, पार्वती को उपदेश किया और शिव की साधना में लीन किया। पार्वती ने अखंड साधना कर, अखंड तपस्या कर एक ही मंत्र का जाप किया। वह कौन सा मंत्र था? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः बोलो सभी। शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। गाओ सभी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सभी। हर हर वाह। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बस इसी मंत्र का अखंड जाप कर पार्वती ने तपस्या की और भगवान शिव को पाने में सफल रहे। भगवान शिव की जब समाधि टूटी,
भगवान शिव स्वयं ब्राह्मण वेश धर पार्वती का परीक्षण करने आए, परीक्षा लेने आए कि अब मेरे लायक है कि ऐसे ही तंग कर रही है। उन्होंने खुद के लिए खुद के पार्वती को बुरा कहा कि शिव तो ऐसा है, शिव कैसा है। घर पे गई तो वहां उस अम्मा ने उसको कप में चाय दी। बाजू पड़ोस की घर पे गई, कप में चाय दी। अब चाय पीते पीते उसकी नजर पड़ी कप पे, कहती है ये कप तो मेरा है। वो कहती नहीं ये कप मेरा है। दोनों झगड़ पड़ी कप पे। वो बोली क्या ये आई और मैंने इसको चाय पिला, कहती है कप भी मेरा है, चाय तो पी ली, बोलती कप भी मेरा है। फिर दूसरी एक पड़ोस वाली किसी के यहाँ घर पे गई, अब वो जो जिसके घर पे गई वो पी रही थी कप में चाय। अब देखी दरवाजा बजा, कौन आया, अब चाय पी रही थी। अब फ्रिज से कुछ चीजें निकाल रही थी, निकालते निकालते बाहर रखी और बाहर दरवाजा बजा। अरे कौन आ गया, अब हाथ में थी चाय, तो बोले चाय पीते हुए जाऊंगी तो उसको भी सलाह करना पड़ेगा, इसे चाय वहीं छोड़ दी। आई बाहर, बात करने लग गई। बात करते करते जब वो पड़ोसन चली गई तब इधर उधर ढूंढने लगी मेरी चाय का कप कहाँ गया। चाय का ढूंढते ढूंढते बैठी, आकर मन में ख्याल आया जो पड़ोसन आई थी ना वही ले गई। पड़ोसन आई थी वही चाय का कप ले गई। लेकिन जब 1 घंटे बाद जब फ्रिज खोलती है देखती है तो चाय का कप फ्रिज के अंदर पड़ा है। गलत कौन था? सब बात मैं से ही शुरू होती है। हर 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 हर। हम दूसरों को दोष देते हैं, दद्दा दोष न दे कोई, दोष अपना कर्मणा। किसी और को दोष न दीजिए, दोष अपने कर्मों से आता है। किसी और से ताकत नहीं है आपको सुख दे सके, किसी और की ताकत नहीं है आपको दुख दे सके। इसलिए अपने आप पर निर्भर रहो, अपने आप पर। इसलिए तो मोदी जी बना रहे ना आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर हो रहा है तो कितना आगे जा रहा है, और आप अगर आत्मनिर्भर होगे तो कितना आगे जाओगे बताओ। हर 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 हर। तो मां पार्वती ने भगवान शंकर को पाया। शंकर और पार्वती जी का विवाह खूब तरीके से हुआ, जिसका वर्णन हम कल करेंगे। कल शिव विवाह का उत्सव है। लेकिन सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति रही। शंकर पार्वती कैलाश पर निवास करे, सभी ब्रह्मा सभी देवता ब्रह्मा विष्णु सहित शिव जी के पास आ पहुंचे। तब शिव जी अकेले विराजमान थे, मां पार्वती नहीं थी। शिव जी अंतर्यामी जान गए इनका उद्देश्य क्या है। आए, आदर सत्कार हुआ, प्रणाम हुआ। शिव जी कहते कहिए किस उद्देश्य से आप सभी का आना हुआ है। नारायण कहते हैं हे शिव आप तो जानते हो तारकासुर का इतना प्रलय आतंक बढ़ते जा रहा है, अब उसकी आतंक का अंत तो सिर्फ आप कर सकते हैं। शिव समझ गए उसका अंत कैसे होगा। शिव कहते हैं उसका अंत तो मैं करूं, लेकिन मेरी शक्ति का शक्तिपात सहन कौन कर सकेगा। शिव की शक्ति का शक्तिपात सहन कौन कर सकेगा। तब देवताओं ने अग्निदेव को आगे किया। शिव ने शक्तिपात धरती की ओर छोड़ा, अग्निदेव ने कपोल बनकर उस अग्नि को स्वयं पान कर लिया। इतने में मां पार्वती जी का वहां आगमन हुआ। आदि शक्ति जगदम्बा जैसे देखा कि शिव की शक्ति का अग्निदेव पान कर रहे तो उनको गुस्सा आ गया, उनको क्रोध आ गया। ये शक्ति पान तू कैसे कर रहा है। उसने अग्निदेव को श्राप दे दिया कि तू शिव की आदि शक्ति का शक्ति पान कर रहा है, जा तू सर्व भक्षणहारी हो जाएगा, तेरे संग में जो आएगा वह सर्व जल के खाक हो जाएगा। हर हर। मां पार्वती ने अग्निदेव जी को यह श्राप दे दिया। फिर जब अग्निदेव ने शक्ति का पान कर लिया, तब अग्निदेव को हवन के माध्यम से जो आहुतियां संसार से जाती है, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करती है, वो है अग्निदेव का मुख देवताओं का। उस अग्नि के मार्फत संपूर्ण आहुतियां देवताओं का भरण पोषण करती है, देवताओं तक पहुंचती है। तो उस अन्न के मार्फत अग्निदेव के अंदर जो शक्ति थी सभी देवताओं तक जा रही थी। तो सभी देवताओं के अंग अंग जलने लगे।
अंग अंग जलने लगे। देवता उस अग्नि, उस शक्ति का ताप सहन नहीं कर सकते। सभी देवता हाथ जोड़कर शंकर शिव जी के पास गए, शिव जी हमें इससे बचाइए, इस शक्तिपात को हम सहन नहीं कर सकते। तो शिव जी ने सभी देवताओं को कहा, आप वमन द्वारा इस शक्ति का निराकरण करो, शक्ति को बाहर निकालो, आपकी प्रताड़ना कम हो जाएगी। सभी देवताओं ने वमन क्रिया की तो उनसे वह शक्ति बाहर निकली, उनकी पीड़ा कम हो गई। लेकिन अग्निदेव की पीड़ा जैसी की तैसी रही, क्योंकि उनके अंदर तो शक्ति समाश्रित थी। तब अग्निदेव जी भी उनके पास विनती कर पहुंचे कि हे शिव, मेरे पर भी कृपा करो। तो शिव कहते, तूने अग्नि पान करके बड़ा पाप तो किया है, उस पाप की पीड़ा तूने भोगी है, लेकिन इस पीड़ा का अंत तब होगा जब इस शक्तिपात को किसी नारी के गर्भ में स्थापित करेगा। तब नारद मुनि आए कि यह कैसा होगा। नारद जी कहते, जैसे शिव कहते वैसा ही होगा कि प्रयाग में, माघ में प्रथम स्नान अगर कोई स्त्री जब करेगी, तब उसी स्त्री के गर्भ में तो इस शक्ति को स्थापित कर देना। तब उस प्रयाग में माघ महीने में पहला स्नान सप्त ऋषियों की सप्त पत्नियां आती है, वह करती है। जैसे स्नान कर वो अग्नि जलाती है, अग्नि के मार्तक अपने शरीर को तेज देती है। उस अग्नि के कणों से अग्निदेव के अंदर जो शक्ति पाता उन्हीं ऋषियों की सप्त ऋषियों के अंदर स्थापित हो जाता है। वो सप्त ऋषियों की धर्म पत्नियां गर्भवती हो जाती है, सातों ऋषि पत्नियां गर्भवती हो जाती है। उनके गर्भ होने की वजह से सप्त ऋषि उन पर लांछन लगाते हैं, तुम व्यभिचारी हो, उनका त्याग कर देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं। पति के त्याग की वजह से वो सप्त पत्नियां हिमालय में जाकर तप करती है। हिमालय में तप करते करते वो अपने शरीर से अलग अलग प्रकार के मानव अंगों का जन्म देती है। एक मानव प्रकट नहीं होता है उनके गर्भ से, शक्ति तो एक थी, वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई, तो उनके सातों के शरीर से अलग अलग मानव अंग प्रकट हुए, मानव अंग पैदा हुए। तब हिमालय उन अंगों का, वो अंग सब कांतिमान थे, तेजवान थे। हिमालय उन अंगों का आभार सहन नहीं कर सका, फिर हिमालय ने उन अंगों को गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी ने उन अंगों को एकत्रित किया, जोड़ के उसका एक बालक तैयार हुआ। लेकिन गंगा जी उस बालक का तेज सहन न कर पाई। उसको गंगा जी ने उस बालक को जाकर एक वन में छोड़ दिया। हर 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 गंगा जी ने उस बालक को सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वो बालक उस वन में तेज इतना था उस बालक का, जैसे उस बालक का, वो बालक मार्गशीर्ष की षष्ठी के दिन, शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन पैदा हुआ था। जिस दिन पैदा हुआ और सरकंडी के वन में चारों ओर देवताओं ने फूल बरसाए, आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी, घंट घड़ियाल बजने लगे। ऐसा कांतिमान वो बालक, तेजोमय बालक पैदा हुआ, क्योंकि देवताओं के लिए तो वो बालक वरदान था। जब बालक वो सरकंडे के वन में था, वहां पहुंचे ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र पहुंचे, जब उनकी नजर उस बालक पर पड़ी, बालक का तेज देखकर उनसे रहा न गया। उन्होंने बालक की स्तुति की कि हे अत्यंत तेजोमय बालक, आप कौन हो? बालक कहता है, मैं कौन हूं वो तो बाद में, आप यहाँ सर्वप्रथम आए हैं, इसलिए आप मेरे पुरोहित हो, आप मेरी सर्व क्रिया करो, प्रथम मेरा नामकरण करो। ऋषि विश्वामित्र ने उस तेजोमय बालक का नामकरण किया। उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की। शिव की शक्ति से उत्पन्न हुआ बालक कार्तिकेय सप्त ऋषियों की कोख से जन्म पाया। वो कार्तिकेय विश्वामित्र के साथ रहने लगा। जब वो तालाब के पास, एक तालाब में सप्त कृतिकाएं विचरण कर रही थी, तो वो बालक जब वहां पर था, उन कृतिकाओं की नजर उस बालक पर हुई। बालक तो बड़ा तेजोमय, उनके मन में जागा, काश इस बालक को हम गोद में ले, इस बालक का भरण पोषण करे, इसका श्रृंगार करे, इसे अपना दुग्ध पान कराए। वो कृतिकाओं ने उस बालक को चेष्टा की और बालक को अपने पास लिया। तो वो बालक भी उन कृतिकाओं के साथ बड़ा खुश हुआ। वो अपने लोक उस बालक को ले गई, उस कार्तिकेय का भरण पोषण अपने लोक में करने लगी। सातों कृतिकाओं के संरक्षण में वो कार्तिकेय बालक
पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ। कई समय बीतने के बाद मां पार्वती को सुध आई, शिव से कहती है कि हे शिव, आपकी शक्ति का जो शक्तिपात हुआ था, आप देवताओं से पूछो तो वो शक्ति है कहां? शिव को स्मरण आया, शिव ने सभी देवताओं का अनुसरण किया, सभी देवताओं को याद किया, सभी देवता आए वहां पर और शिव ने सवाल किया कि जो मेरी शक्तिपात की शक्ति थी वो कहां है? आप जल्दी उसका पता लगाओ, नहीं तो मेरी क्रोध अग्नि बढ़ जाएगी। सभी देवताओं ने कहा हे शिव जी, क्रोध करने की जरूरत नहीं, आपकी वह शक्ति कृतिकाओं के संरक्षण में पल रही है, बड़ी हो रही है, और वही शक्ति है जो हम सभी देवताओं की विपदाओं का हरण करेगी। उस शक्ति का नाम पड़ा है कार्तिकेय। बोले कार्तिकेय भगवान की। ऐसे शिव के प्रथम पुत्र थे कार्तिकेय। शिव के द्वितीय पुत्र मां पार्वती की दो सखियां थी, जया विजया। एक बार मां पार्वती के साथ बैठी थी, क्योंकि घर में है ना, जब आग लगती है ना तो कहीं ना कहीं सखियों का ही काम होता है। जब तितलियां घर में आती है ना तो आग लग जाती है। हर हर कहिए ना, हर हर। मैंने कहीं गलत कह दिया? याद रखिए, औरत की दुश्मन और कोई नहीं होती, औरत की दुश्मन कहिए। औरत पुरुष को अपना दुश्मन समझती है, सबसे बड़ा दुश्मन नहीं। औरत की सबसे बड़ा दुश्मन, स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। एक छोटा सा उदाहरण आता है। एक घर में एक माँ, उसके 4 पुत्र, घर संसार मस्त चल रहा है। पति थोड़े समय में छोड़ के चले गया, लेकिन माँ ने मेहनत कर बच्चों को काबिल बनाया, बच्चे पढ़ लिख कर काबिल हुए। अब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए, जवान हुए, माँ के मन में जगह उनकी शादी हो, क्योंकि माँ तो बच्चों की अच्छा ही सोचती है। इधर उधर माँ ने बहुत कामनाएं की, मन्नतें मांगी, एक बेटे की शादी हो, बड़े बेटे की शादी होगी। जैसे शादी हुई, बहू घर में आई। नई बहू 9 दिन, कितने दिन? बर्तन घर में बढ़ते हैं तो खटखट बढ़ती है। अब एक बर्तन बढ़ गया, पहले एक ही बर्तन था, अब बर्तन कितने हो गए तो खटखट आवाज आने लग गई। जैसे तैसे करके माँ चला रही थी, गम खा के, क्योंकि माँ ही है जो गम खाती है। माँ ही शिव तत्व है, पिता ही शिव तत्व है, जो त्याग करता है वही शिव तत्व है। याद रखो, प्रथम दिन से यही चर्चा हो रही, शिव तत्व है क्या, शिव कैसा है। शिव वही विराजमान करता है जो त्याग की भावना रखता है, जो छोड़ने का काम करता है ना, ठीक है भाई ले जा, मैं को और आ जाएगा, और की कामना करोगे वो एक जाएगा, 10 आपके पीछे खड़े होंगे। यह शिव में अगर भरोसा है तो वही मां शिव तत्व कहलाती है, जो त्याग की भावना रखती है। मां तो ममता में, शक्ति शिव के बिना अधूरी, शिव शक्ति के बिना। शक्ति का स्वरूप आप सभी हो, नारी शक्ति, यदि शिव के बिना अधूरी। तो शिव कहाँ है? आपके मन में विराजमान है, तो शिव को पहचानो। अब दूसरा बेटा भी शादी लायक हुआ, माँ ने मन्नतें मांगी, दूसरे बेटे की शादी, काश वो बहू अच्छी निकले, मुझे कम से कम एक वक्त खाना तो हाथ में देकर खिलाए, चाय का कप बना के। चलो तीसरा भी बर्तन आ गया, खटखट और बढ़ने लगी, ज्यादा ही हो गई। तो क्या किया दोनों आपस में, हमें अलग करो, हमें अलग करो। दोनों बहुओं को माँ ने समय अनुसार अलग कर दिया। एक माँ और 2 कंवारे बेटे अलग रह रहे थे, क्या फायदा उन 2 बहुओं को घर में आने का। फिर 2 बेटों की और शादी हुई, वो 2 बेटों की बहू आई, वो भी ऐसी निकली। उन्होंने कहा हमको भी माँ के साथ नहीं, हमको अलग कर दो। चारों बेटे अपना अपना घर बसा के अलग रहने लगे। वो बूढ़ी माँ अकेली रहने लगी। अब बताओ, उस माँ का दुश्मन उसके बेटे जो पुरुष रूप में साथ रहते थे वो थे, कि जो स्त्री रूप में उसकी बहू आई वो थी। जब तक बेटे थे तब तक प्यार था, जब बहू आई तो नफरत बढ़ गई। एक माँ 10 बेटों को पाल सकती है, लेकिन 10 बेटे एक माँ को नहीं पाल सकते। ये संसार की इस कलयुग की हालत चल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, बच्चे गीली मिट्टी है, उस मिट्टी को जैसा आकार दोगे वैसा बनेगा। अंत में आपको
आप बच्चों के सामने आपस में झगड़ा करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों के सामने धर्म की बातें नहीं करोगे तो बच्चे तो अधर्म की ओर बढ़ेंगे। हम बच्चों के सामने बैठ बैठ के ऐसे नॉनवेज खाते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे? धर्म की ओर जाएंगे। यहाँ की तो हालत इतनी खराब है, मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं धागा बनाने के वक्त सोचते हैं कि हमें नॉनवेज नहीं खाना पड़ेगा। अरे शर्म आना चाहिए ऐसा सवाल करना। मैं तो कहूंगा इन 4 दिनों का अगर आपको कुछ फल चाहिए ना, यहाँ संकल्प ले लो। आज से जो वेजिटेरियन नहीं है उनके लिए कह रहा हूँ, संकल्प ले लो आज से हम यहीं पे प्योर वेज बन जाएंगे। आज से नॉनवेज को हाथ नहीं लगाएंगे। क्या मिलेगा? इस स्वाद के चक्कर में पड़ोगे, फंसते जाओगे। कितने भी धर्म करो, मांस मच्छी भांग धतूरा जो प्राणी खाए, सर्व किए कर्म रसातल जाए। कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कितने भी अभिषेक कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ हाथ नहीं आएगा। कल का किया, आज मांस कर लिया, गया पानी में। फिर और करोगे और खाओगे, गया पानी में। कितना भी उद्धार की सोचो, नहीं उद्धार होगा। 100% लिख के देता हूं, उद्धार नहीं होगा। जो प्राणी मांस भक्षण करते हो, याद रखो, बहुत कड़वी बात है, लगे किसी को। अरे इस जबान के अगर रसना के स्वाद को हम नहीं छोड़ सकते तो क्या ईश्वर की प्राप्ति कर सकेंगे? क्यों आते हैं हम मंदिर में? घर बैठे अपने आनंद में रहे, अपनी मौज रहे। क्यों? आनंद तो हमारे चारों है ही है। मांस खाने में आनंद, क्लबों में जाने में आनंद, किटी पार्टी करने में आनंद। यहाँ कहाँ आनंद है? यहाँ किसको आनंद मिलता है? यहाँ उसी को आनंद मिलेगा जो सब कुछ त्याग करेगा। क्योंकि त्याग करेगा, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। शिव तत्व की प्राप्ति होगी, यहाँ आना आपको सरल हो जाएगा। हर हर। बस याद रखिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मन के अंदर संकल्प पक्का करो। महाराज जी को बता के जाओ और महाराज जी से एक संकल्प धागा बनवा लो कि आज से हम वेजिटेरियन हो गए। बस इतना करो। फिर हमको वही दक्षिणा है इस कथा की, और कुछ नहीं चाहिए हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करो। अब कार्तिकेय जी ने तारकासुर का अंत किया। इधर माँ पार्वती की 2 सहेलियां आई। माँ पार्वती के कान में कुछ बात बोल गई कि शिव जी की तो इतने सारे गण हैं, तेरा तो एक भी गण नहीं, तेरा सेवादारी कोई नहीं। तो माँ पार्वती कहती है, तो मेरे शिव में और मुझ में अंतर है क्या? मेरे शिव के गण मेरे गण, और जैसा शिव को मानते हैं वैसा मुझे मानते, मुझे किसी गण की जरूरत नहीं। माँ पार्वती ने उन दोनों को इग्नोर कर दिया, वो दोनों चली गई। लेकिन एक समय ऐसा आया, कभी कभी कैसा होता है, हमारा मन विफल जाता है कुछ बात को लेकर, हम प्रकृति को समझ नहीं पाते। माँ पार्वती नंदी जी को अपने द्वार बिठाकर स्नानागृह में चली गई। कहा, नंदी जी मैं स्नान गृह में जा रही हूं, किसी को अंदर ना आने दे। इतने में महादेव जी आ गए द्वार पे। अब नंदी जी महादेव जी को कैसे रोकेंगे? महादेव जी सीधा अंदर। वहां पर माँ पार्वती को बहुत ग्लानि, बहुत लज्जा लगी और मन में वही भाव आ गया जो वो 2 सहेलियां बोल के गई थी। विचार आ गया, मेरी सहेलियां सच कह रही थी कि तेरा एक भी मानने वाला नहीं। अब नंदी तो भोलेनाथ जी का सेवक हो, तो पहले भोलेनाथ जी के मानेगा। उसने भोलेनाथ जी को भी अंदर भेज दिया। फिर माँ पार्वती ने एक दिन विचार किया और अपने शरीर की मैल से एक तेजस्वी बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण डाले। उस बालक को कहा कि हे बालक, तेरी निर्माता मैं हूं, तू मेरा है, मैं तेरी हूं, इसलिए तेरा नाम है गणेश। बोले गजानंद गणेश भगवान की। उस बालक ने हाथ जोड़ा, हे माँ मुझे आज्ञा कर, मेरे लिए क्या कार्य है, किस कार्य है तू मेरी उत्पत्ति की है? माँ पार्वती कहने लगी, बस तू मेरा कहा माना कर और कुछ नहीं। माँ पार्वती ने दंड दिया, यह दंड तेरे पास रख, तेरी रक्षा करेगा, और तू द्वार पे मेरा द्वारपाल बन जा कि कोई किसी को भी अंदर ना आने ना, मेरी अनुमति के बिना। मैं नहाने जा रही हूं। मां पार्वती गई और पीछे से शंकर जी आए। शंकर जी का प्रवेश उस बालक ने अपने दंड से रोक दिया कि आप कौन, आप अंदर नहीं जा सकते, मां का हुक्म नहीं। अरे कौन मां? बोले मां पार्वती, मैं उनका पुत्र हूं गणेश। अरे तू
मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? बोले मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते जब तक मां की आज्ञा नहीं होगी, तब तक आप अंदर। शिव ने बहुत हट किया लेकिन नहीं जाने दिया। शिव ने अपने घरों को बुलाया कि इसको हटाओ यहाँ से, लेकिन हट करने के बाद तो भी गणेश नहीं माने, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। शिव ने अपने रुद्र को कहा कि इसको यहाँ से जबरदस्ती हटाओ। युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। उसके बाद देवता सभी आ गए। सभी देवताओं के आने पर भी गणेश रस से मत गया, क्योंकि उसके पास क्या था? आदिशक्ति जगदम्बा का दंड। तब वो भी वहां से न हटा। हर 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 हर। फिर देवताओं का युद्ध हुआ, इंद्र ने युद्ध किया, गणेश ने इंद्र को भी परास्त कर दिया, इंद्र को भी परास्त किया। तब जाके शिव जी को बहुत गुस्सा आया। शिव जी ने स्वयं युद्ध किया। वह युद्ध कई देर तक चला। शिव जी का पिनाक तक के हाथ से छूट के गिरा गणेश जी के प्रहार से। तब शिव जी को अति क्रोध आया। तब उन्होंने अपने त्रिशूल से उस गणेश का, उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और बालक मृत्यु अवस्था को प्राप्त। हर हर। जब मां पार्वती तक खबर पहुंची, मां पार्वती अंदर जब स्नानार्थ से निवृत्त हुई, तब उन्हें खबर पहुंची कि गणेश को शिव जी ने समाप्त कर दिया है। तो मां पार्वती अति क्रोधित हो गई, एकदम क्रोध में तप गई, आंखें लाल हो गई। कहा मेरे पुत्र, विलाप करने लगी, मेरा एक पुत्र, उसे भी आपने खत्म कर दिया। आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अब जिन्होंने जिन्होंने मेरे पुत्र का ऐसा हाल किया है, मैं उन सबको समाप्त करूंगी। मां काली का प्रचंड रूप मां पार्वती से प्रकट हुआ और देवताओं से संग्राम छिड़ गया। देवताओं को इधर उधर से मारने लगे। तब नारायण की मन में चिंता बढ़ गई। महादेव से कहने लगे कि हे महादेव, मां पार्वती को शांत कैसे करे? तो विष्णु जी, मां भोलेनाथ जी और ब्रह्मा जी, तीनों देव आके मां पार्वती की स्तुति करने लगे। हे मां, शांत हो जाओ, ये जो भी हुई है लीला है, आप शांत हो जाओ। बोले मैं शांत तब होंगी जब आप मेरे पुत्र को पहले जैसा कर दोगे। तो भगवान नारायण ने मां पार्वती को आश्वासन दिया कि हम आपके पुत्र को पहले जैसा कर देंगे। लेकिन भगवान गणेश जी का सिर कटकर तो कहीं पाताल में जा गिरा, वो तो मिला नहीं। तो नारायण को चिंता हुई, अब कैसा होगा? कि भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो प्रथम जीव मिलेगा, जो प्रथम जीव मिलेगा, उसका शरीर, उसका धड़ सर ले आओ। जब गण चले उत्तर दिशा की ओर, प्रथम उन्हें गज का बच्चा मिला, हाथी का बच्चा। तब उन्हें उसका सिर निकाल, सिर धड़ से अलग कर ले आए। वहां आकर उस सिर को धोकर, उसका अभिषेक कर, पूजन कर भगवान शिव को दिया। भगवान शिव ने उस बालक के धड़ से उस शीश को जोड़ दिया। नारायण और ब्रह्मा और शिव की शक्ति से उस बालक में पुनः प्राण आए। वह बालक पुनः जैसा जीवित हो गया। बोल गजानंद गणेश भगवान की, गजमुख गणेश भगवान की। तब से भगवान श्री गणेश गजमुख कहलाए। तो मां पार्वती कहने लगी, मेरा बच्चा इस मुख से कैसे यहां रहेगा? भगवान शिव कहे, पार्वती तो चिंता मत कर, तेरे बच्चे का शीश भले गज का है, लेकिन संसार में सर्वप्रथम पूजित वही होगा। बिना इसके पूजन के, बिना इसके स्मरण से कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए इसको हम सभी देवताओं का पूर्ण शक्ति हम इसमें स्थापित करते। सर्वदेव में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हो गए। बोले गजानंद गणेश भगवान की जय। ऐसे भगवान गजानंद श्री गणेश मां पार्वती, मां शिव जी के द्वितीय पुत्र। और कहते हैं भगवान शिव जी की पुत्री भी थी। क्या नाम था उसका? अशोक सुंदरी। मां पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए भगवान शिव से विनती की। उन्हीं दोनों की शक्ति से अशोक सुंदरी की निर्मित है। बोले अशोक सुंदरी की। ऐसे शिव परिवार खूबसूरत परिवार। लेकिन एक बात सीखनी चाहिए शिव परिवार से, कितना आपसी समन्वय है, कितना आपसी समन्वय है। शिव जी का वाहन कौन? नंदी जी। मां पार्वती का वाहन चले तो क्या करेगा?
लेकिन वहां कैसे रहते आपसी प्यार। कार्तिकेय का वाहन कौन और गणेश जी का वाहन कौन, मूषक। और शंकर जी के गले में कौन रहता है, नाग बाबा। अगर मोर नाग को देख ले तो उसको खा ले, और नाग चूहे को देख ले तो, लेकिन यहाँ आपसी प्यार से रहते हैं, कितने प्यार से रहते हैं। तो और हम भी विपरीत परिस्थिति में अपने आप को रख नहीं सकते। जैसे इन 32 दांतों के बीच में एक कोमल जीभ रहती है, कितना प्यारा काम करती है, हमको हर स्वाद से अवगत कराती है, ये तीखा है, ये खट्टा है, या मीठा है। तो उसी प्रकार हम भी संसारी सभी स्वादों को ले लेकर आनंद लेकर जी नहीं सकते क्या। दुख भी मुझे प्यारे है, सुख भी मुझे प्यारे है, छोड़ो किसे भगवान दोनों तुम्हारे। याद रखो, संसार में हर परिस्थिति में जो बंदा जीने की कोशिश करता है वही बंदा संसार में इस भोले को प्यारा होता है। क्या बात। बोले भोलेनाथ भगवान की, भोलेनाथ भगवान की। तो यही पावन कथा भोलेनाथ के परिवार की आज हम सभी ने श्रवण की। कल भोलेनाथ जी का विवाह उत्सव हम सभी प्रेम से यहाँ उत्सव मनाएंगे। सभी लोग तैयार होके आएंगे। विवाह में जाते तो कैसे तैयार होके जाते हैं, मस्त लाल रंगीन साड़ी पहन के जाते हैं, लाल लाल होके जाते हैं ना, वैसे कल भी हम सभी लोग लाल लाल होके आएंगे। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती का विवाह होगा। तो आज हम भोले बाबा की कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन मौज करेंगे। आज भोले बाबा का तेल रस्म और क्या है, संगीत रस्म। इसलिए 5 मिनट ही सिर्फ नाचेंगे, उस पश्चात आरती सिर्फ 5 मिनट के लिए। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मौज करेंगे। भोला भंडारी तेरी महिमा अपार है, भोला भंडारी तेरी महिमा अपार बोलो, है। भोला भंडारी तेरी महिमा अपार है, जो आया तेरे द्वार उसका मेरा पार है, जो आया तेरे द्वार उसका मेरा पार है, जो आया तेरे द्वार उसका मेरा पार है, जो आया उस द्वार उसका मेरा पार है। अब देखो आपका संबंध क्या है भोले बाबा से, भाई है, आपके बेटे हैं, आपके पिता है, क्या संबंध रखते हो, उसी संबंध को ध्यान में रखकर आज संगीत बनाना है। अगर आपके भाई की शादी हो तो आप कैसे खड़े रहोगे, संगीत चल रहा है, आप ऐसे ताली बजाओगे। भोला भंडारी तेरी महिमा अपार है, भोला भंडारी तेरी महिमा अपार है, जो आया तेरे द्वार उसका बेड़ा पार है, जो आया तेरे द्वार उसका बेड़ा पार है। हर हर जय हो। सिर पे सदाई तेरी जटाओं का ताज है, सिर से सदाई तेरी जटा का ताज है, तीनों लोगों में भोले तेरा ही राज है, तीनों लोगों में भोले तेरा ही राज है। लगी बदन पे बबूती, लगी बदन पे बबूती तेरा शिकार है, लगी बदन पे बबूती तेरा शिकार है, जो आया तेरे द्वार उसका बेड़ा पार है, जो आया तेरे द्वार उसका बेड़ा पार है। भोला भंडारी तेरी महिमा अपार है, भोला भंडारी तेरी महिमा अपार है, जो आया तेरे द्वार उसका बेड़ा पार है, जो आया तेरे द्वार उसका बेड़ा पार है। जय हो। रहमत करी से दाता दुनिया सारी चले, रहमत करी से दाता दुनिया सारी चले, भक्तों के मन अंधेरा तेरे दर टले, भक्तों के मन, भक्तों के लिए खास, भक्तों के लिए खास तेरा ही द्वार है, भक्तों
प्रज्वलित करें। आज अभी इसके बाद और एक कार्य है हमारे मंदिर में नित्य प्रति हर शुक्रवार का जो कार्यक्रम होता है भगवान झूलेलाल जी का बहराना साहब, लेकिन उसके साथ में आज संकीर्तन महोत्सव है। आज एकादशी है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस महामंत्र का कंटिन्यू 1 घंटा जाप चलेगा। आप किसी में से किसी को बैठना है तो आप मंदिर के अंदर अभी व्यवस्था है, वहां चल के बैठ सकते हैं। एकादशी महामंत्र का जाप है। इस्कॉन मंदिर से संपूर्ण भक्त मंडली आई है तो आप सभी लोग उसका भी आनंद लेंगे। अभी आरती की ओर प्रस्थान करें, सभी आरती में सम्मिलित हो गए। चंद्रमा मनसोषा नक्षत्रो सूर्यो अजायता त्रोत्रा द्वादशम राष्ट्र मुखारतिः रजायता इरगुंगवे नजाननं मे अस्तु दगवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुधां परोत्पन्नं वयोरेको अस्माकुदत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव